जीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस ताना सत विगणने। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर मन के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवाणी भक्तमाल ग्रंथ में भक्त प्रहलाद का चरित्र चल रहा है। महाराज पर माता ने जब कहा था प्रहलाद जी को कि हे पुत्र प्रहलाद, सोही भाव बाजे तिन बेर तेसी सुन शरण छाजे। जहाँ बेर जाकी सो ओट गईये सुन रेण मध्य रवि कहाँ कहिए। माता ने समझाया था प्रहलाद जी को कि हे पुत्र, जिस समय जिसका हवा चल रही है, जिस समय जिसका जोर ज्यादा हो, उसी की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि रात के अंदर आप सूर्य को याद करोगे तो रात में सूर्य तो आएगा, रात में तो आपको चंद्रमा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो जिस समय जैसा समय है, समय देख के आपको अपना निर्णय करना चाहिए कि भाई किसकी शरण लेनी है, कौन अभी काम आ सकता है, कौन काम नहीं आ सकता है। तो इस बात का उत्तर प्रहलाद ने दिया। हो माय दिन सूर शरणों कहो रात चंदो। धरणी से केता दिन रात बंदो। सिंह घास खाता सुनियो न कोई। 10-5 लंघन भावेश होई। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? अपनी दृढ़ता बता रहे हैं, मजबूती बता रहे हैं, विश्वास बता रहे हैं, नैचा बता रहे हैं, प्रतीति बता रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हो कि दिन में सूर्य का शरण ले लो और रात में चंद्रमा का ले लो, यानी जैसा समय है समय के अनुसार शरण लेके काम निकाल लो। तो ये तो धरती पर दिन रात बंधे हुए हैं, ये तो दिन रात का कार्यक्रम चलता है, धरती पर चलता रहेगा। लेकिन सिंह घास खाता सुने न को, शेर को कभी घास खाते हुए देखा है? यदि उसे कोई शिकार नहीं मिले जंगल में तो वो भूखा रह जाएगा। कितने दिन भूखा रह जाएगा? 10-5 लंगर भावे सुनो, 5 दिन और प्लस 10 दिन, 15 दिन तक शेर भूखा रह जाएगा यदि शिकार नहीं मिले। लेकिन घास नहीं खाएगा। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि रात है अभी, कोई बात नहीं, दिन तो होगा, मैं इंतजार करूंगा। मेरे को ऐसा नहीं है कि रात है तो रात वाले से ही काम निकालना है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कष्ट भी सहन करना पड़े तो कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से शेर भूखा रह जाता है लेकिन घास नहीं खाता है, इसी प्रकार से मैं भी सिंह भक्ति करता हूँ, राम जी के नाम की भक्ति, सिंह भक्ति, ऐसी भक्ति करता हूँ तो मुझे राम जी के अलावा दूसरा और कोई स्वीकार नहीं। मैं किसी दूसरे को, अन्य को
आरे नहीं करता, प्रधानता नहीं देता, मानता नहीं, केवल मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आरे करता हूँ, तो केवल और केवल राम जी। मेरे आत्मा के प्रतिस्वरूप परमात्मा केवल और केवल राम जी है, और बाकी सभी है तो राम जी के नाते से। जिस प्रकार से कोई लड़की परण के आती है तो उसका संबंध मुख्य रूप से पति से होता है, और बाकी परिवार के सब सदस्य हैं, उन सब सदस्यों का संबंध भी पति के नाते से। ऐसे ही प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरा जो मुख्य संबंध है वो राम जी से है, और बाकी अन्य जो भी है मेरे राम जी के नाते से, राम जी के संबंध से। तो मैं अपनी उपासना, मैं अपने नाम का सुमरन, मेरी दृढ़ता, मेरा इष्ट, मेरी मजबूती केवल और केवल राम जी, राम जी के सिवाय और कोई नहीं। और सभी संबंध है तो राम जी के नाते से। वो मैं संबंधों को निभा लेता हूँ, लेकिन भक्ति तो मैं, नाम का सुमरन तो मैं राम जी का ही करूँ। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई मेरा इष्ट है नहीं, और मैं मेरा इष्ट बदलता भी नहीं। जो इष्ट है वही रहेगा। खज छाड़ दूजो खायो न जावे, पत छाड़ बोले वाजू फिर कबावे। क्या कह रहे? जिस प्रकार से शेर अपना आहार छोड़कर दूसरी चीज नहीं खाता है, वैसे ही मैं राम जी का पतियारा छोड़कर, विश्वास छोड़कर, नैचा दृढ़ता मजबूती छोड़कर मैं दूसरी बात बोलूं, अन्य बात बोलूं, तो वो झूठा कहलाने लग जाएगा, पातिवृत्य धर्म भंग हो जाएगा। तो मैं ऐसा पातिवृत्य धर्म को भंग नहीं करना चाहता, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे राम जी रीझे नहीं। मुझे तो वही कार्य करना है जिससे वो राजा राम जी, भोपाल राम जी प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर अपने चरणों में निज घर में मुझे स्थान दे। मैं उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, जो उनको पसंद नहीं है, वो कोई कार्य में नहीं न करना चाहता हूँ। तो खज छाड़ दूजो खायो न जावे, पत छाड़ बोले वा झूठ कहावे। इस प्रकार से पतियारा तोड़कर मैं कोई अन्य बात बोलूं तो वो बात मैं झूठा कहलाऊं, और मैं भक्ति के मामले में झूठा कहलाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल और केवल अपना विश्वास, पतियारा राम जी के ऊपर ही, दृढ़ता मजबूती राम जी के ऊपर ही, और आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। दूसरा अन्य कोई मेरा नाता नहीं है। मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे, बस ये एक ही नाता है। ये आशा कुछ भी है मेरे को तो केवल और केवल राम जी से है। और वो आशा भी क्या है? कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में ना। क्या आशा है मुझे? परम पद के सिवाय मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे राम जी से मांगना भी है तो क्या मांगूंगा? केवल और केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे और कोई, न संसार का कोई वस्तु चाहिए, न संसार का कोई सुख चाहिए, न संसार की कोई पदवी चाहिए, त्रिलोकी का कोई भी पदवी पद कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। केवल और केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। इस प्रकार से तीन लोकों से उदासीन हो गए। तीन लोक सुबया उदास, जे जन अमर लोक का वासी। इस प्रकार से त्रिलोकी से जो उदास हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, जिनको यहाँ त्रिलोकी में कुछ चाहिए नहीं, वही राम जी को प्राप्त कर पाते हैं। और जिसको त्रिलोकी में अभी तक कुछ भी चाहिए तो वो राम जी के देश से दूर रह जाते हैं।
अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति, अंत समय में जैसी जैसी वासना, इच्छा, चाहना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प शेष रह जाता, यानी बाकी रह जाता, जो कुछ भी रह गया अंत समय में, वहीं वो वास प्राप्त कर लेता है, वहीं वो निवास प्राप्त कर लेता है, वहीं वो शरीर धरकर पहुंच जाता है वो सुख लेने के लिए। जिसे लगता है कि उस शरीर में ज्यादा सुख है, उस स्थान में ज्यादा सुख है, वो आत्मा वो शरीर धरकर पहुंच जाता है। तो अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। इस प्रकार से वासना के ऊपर सवारी कर कर ये जीव चला था। और जब अन्य कोई वासना रहे ही नहीं, अन्य कोई संबंध नाता रहे ही नहीं, केवल नाता एक राम जी से रहे, और वासना भी शुद्ध वासना, चाहना भी शुद्ध चाहना, शुद्ध चाहना शुद्ध वासना, क्या कि भाई मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए हमेशा, बस यही चाहना, इसके अलावा और कोई चाहना नहीं, ये शुद्ध चाहना है। इस चाहना को रखने में फायदा है, और बाकी अन्य चाहना कुछ भी रखोगे इसके अलावा, उन सब में नुकसान। नुकसान क्या है कि जन्मना मरना नहीं छूटेगा, गर्भवास के दुख नहीं छूटेंगे, 84 लाख जीवाणुओं के दुख नहीं छूटेंगे। ये सब चाहना जब तक बनी रहेगी, थोड़ी सी भी लेश मात्र भी बनी रही तो भी नहीं जा सकती, एक भी रह गई तो भी नहीं जा सकती। इसलिए समूल जड़ मूल सहित पूरी वासनाओं को समाप्त करना है, जलाना है, और ऐसे पातिव्रत्य धर्म का पालन दृढ़ता के साथ जन्म अनेक सुधरे अभी आगे